अमेरिका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों का दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर तुलसी गबार्ड की जो बाइडन दौर में अमेरिका आने वाले अफगान शहरियों की जांच के सुस्त अमल पर कड़ी तनकीद। कहा कि ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरियों अमेरिका दाखिल हुए। अफगान शहरियों की सही जांच नहीं की गई। ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत आने वाले हर अफगान शहरी का करीब से जायजा लिया जा रहा है। अमेरिका में पनाह के तलबगार अफगान बाशिंदों की गिरफ्तारियां। इंडियाना में एक अफगान शहरी को हिरासत में ले लिया गया। न्यूयॉर्क में एक अफगान शहरी को पकड़ा गया। दी गार्डियन की रिपोर्ट के मुताबिक गिरफ्तारियां सिर्फ चेक इन तक महदूद नहीं रहीं, कुछ अफराद को कम्युनिटी में भी जेर हिरासत रखा गया। शुमाली कैलिफोर्निया में दर्जनों के करीब केसेस का जिक्र है। आलमी बरादरी का अफगान तालिबान रजीम को 2 टोकन तबाह। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल इजलास में कई मुल्कों के मंदोबीन और नुमाइंदगान ने अफगानिस्तान को दहशतगर्दी की आमाजगा करार दे दिया। चीनी नुमाइंदे ने कहा कि अफगानिस्तान सरजमीन से TTP और दीगर गिरोह पड़ोसी मुल्कों पर हमलों में मुलविस है। अमरीकी नुमाइंदे की वादा पूरा न करने पर तालिबान पर तनकीद। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार बोले, अफगान सरजमीन से तालिबान की निगरानी, मनसूबाबंदी और माली मुआवनत में पाकिस्तान पर हमला किया जाता है। ईरानी मंदूब ने कहा, अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। The scourge of terrorism raising its head yet again, and this time, unfortunately, Afghan soil. As we are dealing with this menace, we need the international community to urge the Afghan Taliban regime to fulfill its international obligations and commitments and rein in terrorist elements operating from its territory. दहशतगर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। आलमी बरादरी अफगान हुकूमत पर जिम्मेदारियों की अदायगी के लिए जोर डाले। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्कमानिस्तान के शहर अशखाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा कि नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में धकेल रखा है। अमन और तरक्की लाजिम व मलज़ूम है। पाकिस्तान आलमी अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। पाकिस्तान की हिमायत से गज़ा अमन मनसूबा मंजूर हुआ। गज़ा जंग बंदी की मुश्तरका कोशिशों के नतीजे में लाखों फ़लस्तीनियों ने सुख का सांस लिया। मशरिक़ वस्ता में देर बाद जंग बंदी और इंसानी इमदाद की फराहमी ज़रूरी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान से वापस लाहौर पहुँच गए। पेशावर में FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदही हो गई। तफ्तीशी हुकाम का कहना है, खुदकुश हमलावरों का ताल्लुक कलदम दहशतगर्द तंजीम से है। हमलावरों ने पेशावर में चंद दिन तक क़याम किया, शहर के रास्तों से वाकफियत हासिल की। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में खुदकुश बम्बारों की सहूलत कारी की गई। अब तक 150 से ज़्यादा अफराद से तफ्तीश की जा चुकी है। खुदकुश हमले में 3 अहलकार शहीद और 5 जख्मी हो गए थे। मैदानी इलाके शदीद धुंध की लपेट में रहे। हद निगाह बेहतर होने पर मोटरवे कई घंटे बंद रहने के बाद खोल दी गई। मोटरवे M2, M3, M4, M5 पर ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवां दवा। उधर पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का दूसरा नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 307 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में AQI 677, गुजरांवाला 281, भावलपुर 261 और गुजरात में 252 हो गया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला पाकिस्तान में दाखिल। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 15 दिसंबर तक बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर सवाद, चांगला, मालाकंड, अहमदाबाद में बादल बरसेंगे। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के कुछ इलाकों में भी बादल बरसने की तवक्को। इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कल बारिश का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इजलात, चित्राल, दीर सवाद, चांगला, कोहिस्तान और बनेर में बर्फबारी मुतवक्के। लेह और सकरतू पाकिस्तान के सर्द तरीन इलाके। पारा -4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। कोपिस में दर्जा हरारत -4, बखरोट में -3, गिलगित और अस्तौर में -2 डिग्री रिकॉर्ड।
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 23 रुकनी सियासी कमेटी के सर नौ तश्कील चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमाना कनराजा, फिरदौस शमीम नकवी, शेख वकास अकरम, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी और दीगर कायदीन कमेटी में शामिल। अलामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खाना चकसई, मोइन कुरैशी को भी कमेटी में शामिल कर लिया गया। ISPR का नया मिली नगमा पाक सरजमीनी और रिलीज गुलकार असरार की आवाज़ में नगमा तीनों मुसल्लह फौज की यकजहती और वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान मार्का हक के दौरान दिफाई वतन की शानदार अक्कासी, खून के आखिरी कतरे तक वतन के लिए कुर्बानियाँ देने और आगे बढ़ते रहने का अज़्म, नगमे बहादुरी, कुर्बानी और वतन के वक़ार का दिलकश इम्तजाज। मिली नगमा कुर्बानी और तजदीद अहद वफा का पैकर। लाहौर में गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म, कराची में छठे रोज भी एहतजाज। पाकिस्तान गुड ट्रांसपोर्टर्स अलायंस का लाहौर से हड़ताल खत्म करने के फैसले से लाताल्लुकी का ऐलान। मलिक शहजाद ऐवान का कहना है कि मुतालिबात की मंजूरी तक पुरान हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल खत्म करने का ऐलान कराची से होगा। लाहौर की सराफा मार्केट में 20 किलो सोना गायब, थाना चिरा में दूसरा मुकदमा भी दर्ज। जमानत में खयानत की दफात शामिल। नूरुलैन की दरखास्त के मुताबिक मुलजिम वसीम अख्तर को 2.5 किलो सोना फरोख्त के लिए दिया, फिर वो गायब हो गया। मुतासरा दुकानदारों ने मजीद 12 दरखास्तें थाने में जमा करवा दी। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की खसूसी टीमें तश्कील। लाहौर के शहरी के 2071 चालान, 23,88,700 रुपए का जुर्माना। किस्तों पर मोटरसाइकिलें फरोख्त का काम करने वाले सादिक खान के नाम 500 मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड। इंकशाफ, एक मोटरसाइकिल के 12,000 के चालान निकलने पर हुआ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सफारती कोशिशें कामयाब। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान दोबारा जंग बंदी का ऐलान। दोनों मुल्कों के सरबराहान से मुलाकात के बाद अमेरिकी सदर ने कहा कि थाईलैंड और कंबोडिया तमाम झड़पें रोकने पर मुत्तफिक हो गए। दोनों मुल्क अमन के लिए तैयार हैं और अमेरिका के साथ तिजारत जारी रखे हुए हैं। ईरान ने 2023 की नोबेल इनाम याफ्ता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार कर लिया। मशहद में तकरीब के दौरान पकड़ा गया। नरगिस मोहम्मदी को दिसंबर 2024 में ईरान की जेल से आर्जी तौर पर रिहा किया गया था। और झलमक्सी में डेजर्ट चैलेंज जीप रैली, पथरीले रेतले ट्रैक पर स्टॉक कैटेगरीज चैलेंज जीप रेस का फाइनल 14 दिसंबर को होगा। कैटेगरी के मुकाबले में ख़वातीन समेत 35 ड्राइवर शरीक। डेजर्ट चैलेंज जीप रेस का फाइनल कल होगा।